और तूने मुझे कितना दौड़ाया? हाँ, कितना दौड़ाया? और सब मुझे भी बहुत भगाया। ये जाड़िया ना जाड़िया, इसने मुझे गुदगुदी भी की। अब जाओ और जाकर इसके माँ बाप को लेकर आओ। जाओ। उत्तरी, मम्मी पापा वो तो अमृतसर गए हैं। अंकल प्लीज माफ कर दीजिए। दरअसल गोगी के मम्मी पापा आ नहीं सकते क्योंकि वो अमृतसर में है। हाँ अंकल। मतलब ये अमृतसर से यहाँ सिर्फ आम तोड़ने आया है? नहीं 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 अंकल। नहीं अंकल, हम लोग सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। बस गोगी के मम्मी पापा अमृतसर गए हैं। हाँ अंकल सच्ची। साहब आप इनकी बातों में मत आना, ये बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं। आप इनका मत सुनो साहब। नहीं नहीं अंकल, हम लोग सच बोल रहे हैं, बट प्लीज अंकल सॉरी अंकल, प्लीज सॉरी बोला ना प्लीज। संग्राम सिंह के डिक्शनरी में प्लीज और सॉरी जैसे शब्द है ही नहीं। अब जाओ और इसके माँ बाप को लिए बगैर आना नहीं यहाँ पर। जाओ। जाओ। चल। गोगी हम लोग आते हैं। टप्पू टप्पू। अरे अरे टप्पू को ही बुला। अंकल मुझे नीचे उतार। नहीं नहीं मैं यही ठीक हूँ। टप्पू अब क्या करेंगे? घर पे कैसे बताएंगे गोगी आम के पेड़ पे फंस गया है? मेरी मम्मी तो मेरा खाना ही बंद कर देगी। फ्रेंड्स, तुम लोग मेरे लिए खाना लाना। नहीं तो गोगी को तो खोया है, गोली को भी खो दोगे। तू क्या कुछ भी बोल रहा है गोली? मेरे पापा तो मुझे घर में ही बंद कर देंगे। टप्पू तू हाथ क्यों देख रहा है? हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी लाइफलाइन कितनी लंबी है, और जब पापा को पता चलेगा कि मेरी वजह से गोगी पेड़ पर फंसा है, तब मेरी लाइफलाइन कितनी छोटी होने वाली है। अरे मना किया था ना तुझे, तू समझता क्यों नहीं है कि हम पैसे से आम खरीद नहीं सकते? हमारी परिस्थिति इतनी खराब है। और इस बार तो दादाजी भी मेरा साथ नहीं देंगे। टप्पूड़ा, ये तूने क्या किया? मेरा पोता होके तूने ऐसा किया? ले जा इसे मेरी नजरों के सामने से। और मेरी मम्मी, वो तो बेचारी चिल्लाएगी। टप्पू ये तूने क्या किया? मैंने रात दिन भाभी को वचन दिया था, तूने मेरा वचन तोड़ दिया। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। ओहो, मेरी टप्पू सेन आ गई। आज भी केरी लाए हो? अरे मैंने सुना आप लोग ने बहुत अच्छा केरी लाया था। अरे टप्पू, अरे इन्हें क्या हुआ? टप्पू कुछ सोचना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, तुम लोग मेरे साथ घर चलो, क्या ना मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। टप्पू बराबर कह रहा है, जो भी डांट मिलेगी वो मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ गोली, तू सचमुच टेंशन में? पहली बार कुछ मिल बांट कर खाने की बात कर रहा है। अगर दया आंटी हमारी प्रॉब्लम समझ गई तो वो हम सबके आई बाबा को मना लेंगी। हाँ ग्रेट आइडिया सोनू। चलो चलो जल्दी चलते चलो। पर फ्रेंड्स टेंशन मम्मी का है ही नहीं, मम्मी तो मान जाएगी। टेंशन पापा का है। जब पापा को पता चलेगा, पापा तो मेरा कचुम्बर बना देंगे। ये गोगी और टप्पू की वजह से अब तक सर भारी है। मोटू काका, क्यों? क्या क्यों? अरे सेठ जी वो हमारा कस्टमर है, उसे भगाने को क्या बोल रहे हैं? अरे भगाने का नहीं बोल रहा हूँ, जाके देखिए उनको क्या चाहिए ऐसा बोल रहा हूँ। मुझे बोलने की जरूरत है, इट इज माई ड्यूटी। सत श्री अकाल पाजी। पाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बोलिए क्या सेवा करूं? और मुझे इलेक्ट्रॉनिक लस्सी बनाने वाली मशीन चाहिए जी। पाजी, ये लस्सी मेकर नहीं, वॉशिंग मशीन है।
और चुप कर है तू। ओए वॉशिंग मशीन होगी तेरे लिए। ओए हमारे घर में पार्टी शार्टी होती है ना जब भी, तो हम लस्सी इसमें ही बनाते हैं। लेकिन सरदार जी इसमें लस्सी कैसे बन सकती है? ये तो वॉशिंग मशीन है। नट्टू काका, आप अपने आप को नटोलाल बोलते हो, लेकिन हम आपको नट्टू काका बोलते हैं। लेकिन आप है तो एक ही ना। उसी तरह हम इसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं, लेकिन पाजी इसको इलेक्ट्रॉनिक लस्सी मेकर बोलते हैं। लेकिन है तो एक ही चीज ना। उनको जो चाहिए दे दो ना भाई, क्यों मगजमारी कर रहे हो? ओके ओके। और थैंक यू प्राजी, थैंक यू। अरे कोई गल नहीं पापा जी, बेफिक्र रहो। और भी कुछ चाहिए होता तो देख लीजिए। ओ ठीक है जी, जरूर जरूर। फोन है, ओ एक मिनट। हेलो, ओए की गल कर दी है? ओए तू उसको चुप करा, उसको रोने मत दे। अब बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ अभी। हाँ ओए मैं इसको ना छड्डूंगा नहीं, मेरी तंगा तोड़ दूंगा। क्या हुआ पाजी? ओ जी मेरे पड़ोसी के बच्चे ने मेरे बच्चे का खिलौना तोड़ दिया। ओ बच्चा मेरा अभी चुप ही नहीं कर रहा है और रोए जा रहा है। और लेकिन मैं खिलौना तोड़ने वाले को ना छड्डूंगा नहीं, देखना। अरे टप्पू सेन आई हो? बेटा आप लोग धूप में खेल कर आए हो ना? मैं आप लोगों के लिए नींबू पानी बना देती हूँ। बापूजी आपके लिए भी बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, मेरे लिए अलग से मत बनाना। मैं थोड़ा टप्पू में से ही पी लूंगा। पोते के साथ भागीदारी करने में दादा को बहुत मजा आता है ना टप्पूड़ा? मम्मी अपना गोगी है ना? हाँ मुझे लगा टप्पू सेना में कोई कम है। कहाँ है गोगी? उसको बुलाओ, मैं उसके लिए लस्सी बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी, लस्सी बनाने की जरूरत नहीं है। गोगी हमारे साथ नहीं है। वो क्या वो? कहाँ है वो? आम के पेड़ पे। वो वहाँ क्या कर रहा है बेटा? मम्मी हुआ यूं कि हम सब लोग आम तोड़ने गए और ऐसे गोगी आम के पेड़ पर फंस गया। सॉरी आंटी। सॉरी दादाजी। सॉरी मम्मी। सॉरी दादाजी। अरे क्या सॉरी? टप्पू टप्पू ये तूने क्या किया? अब गोगी के माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे? अरे रोज रोज आम तोड़ने जाने की क्या जरूरत थी? टप्पू तू बिल्कुल झिटिया पे गया। मैंने रोशन भाभी को वचन दिया था आपके गोगी का पूरा ख्याल रखूंगी। अब मैं रोशन भाभी को क्या जवाब दूंगी? तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों का क्या करूं मैं। गलती हमारी भी है, हमें पहले ही तुम लोगों को रोक देना चाहिए था। बापूजी अब क्या करेंगे? बहू हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हमें संग्राम सिंह के पास जाना पड़ेगा गोगी को छुड़ाने के लिए। मैं एक काम करता हूँ, सोसाइटी में सबको जमा करता हूँ, तब तक तू जेठिया को फोन करके बुला ले। जी बापूजी। चलो बच्चों चलो। परमिंदर सिंह भबरा। हाँ जी। एड्रेस? हाँ बोल दे। टप्पू के पापा आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दुकान से सोसाइटी में आ जाइए। अगर विमान मिले तो विमान में उड़कर आ जाइए और रॉकेट मिले तो रॉकेट में आ जाइए, लेकिन जल्दी जल्दी आ जाइए। अरे यहाँ रिक्शा मुश्किल से मिलती है, रॉकेट पकड़ के कैसे आऊं? पर क्या हुआ, क्या होता बोल पहले। टप्पू के पापा वो अपना गोगी है ना, वो बेचारा आम के पेड़ पर लटक गया है। क्या? कैसे? वो हुआ यूं कि वो ये टप्पू को मैंने बोला था गोगी को अपने साथ मत लेके जाना। तेरा बेटा मेरी कोई बात मानता क्यों नहीं है? फिलहाल आप मेरी बात मानिए, आप जल्दी से घर आ जाइए। हाँ ठीक है, आता हूँ। हे माता जी, गोगी की रक्षा करना। नटू काका मैं जरा घर जाके आता हूँ। ओ की हो गया प्राजी? ओ
हमारे पड़ोसी है सोढ़ी भाई, आपकी तरह सरदार जी है। तो वो रोशन भाभी क्या अमृतसर गए और उनका बेटा गोगी को हमारे घर पे छोड़ के गए। तो उनका बेटा गोगी वो आम तोड़ने के चक्कर में आम के पेड़ पे चढ़ा और उधर अटक गया। ओए कमाल करते हो आप लोग। ओए अपना बच्चा तुम्हारे भरोसे का छोड़ के गए हैं और आप लोग उसका ख्याल ही रखा। ओए कैंसिल करो, मुझे नहीं चाहिए मशीन। ओए एक बच्चा नहीं संभाल सकते और इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे हो। सुनिए देखिए, ओए बंद करो दुकान, इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे बच्चे ख्याल रख सकते हैं। अरे सुनिए, अरे पापा जी सुनिए, बात तो सुनिए पापा जी। अरे भामरा साहब, इनका गोगी के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इतना भड़क के गए। तो सोढ़ी का तो गोगी अपना खुद का बेटा है, उसको पता चलेगा तो मुझ पे कितना भड़केगा। ओ खोडाई जी। नटू काका, मैं आता हूँ घर जाके। नट्टू काका, जीवन में रोज कुछ ना कुछ नया जानने मिलता है। आज पता चला वॉशिंग मशीन लस्सी बनाने के काम भी आ सकता है। वेरी इनोवेटिव। भाई तुम दोनों में से कोई एक आदमी जिम्मेदारी तय कर लो। तुम्हें बोलता हूँ तो उसको पूछो, उसको बोलता हूँ तो तुम्हें पूछो। भाई किससे पूछूं आखिर में? हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मैं तो सब कुछ पता चला। क्या पता चला, क्या हुआ? अरे भाई वो गोगी की वजह से टप्पू मुसीबत में फंस गया है। अब मेरा मतलब है टप्पू की वजह से गोगी मुसीबत में फंस गया है। आप फटाफट ऑफिस से सोसाइटी पहुंचो। अरे यार चलो ठीक है, पहुंचता हूँ मैं। भाई साहब गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव ले लो, जल्दी 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 भाई, जल्दी जल्दी। ये टप्पू क्या करूं मैं उसका? अरे भाई साहब किधर जा रहे हो? इधर आप बोला गोकुल डेयरी नवी मुंबई वाशी ना। अरे भाई गोकुल डेयरी नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव, वासी नहीं, गोरेगांव फिल्म सिटी के बाजू में ना उधर। अच्छा अच्छा, सुनने में तकलीफ है क्या? क्या? नहीं मेरा जीप का, मेरा बोलने में प्रॉब्लम है, आपका कोई कसूर नहीं है। सॉरी, जल्दी ले लो चल। अच्छा वासी ओके, गोरेगांव ले रहे? क्या? ओ गोरेगांव इस तरफ है ना और वासी उस तरफ है और उसी तरफ आप ले रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ खाली। ये वन वे है, आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा ना। हाँ बराबर बराबर, चलो चलो चलो। कोई मालूम नहीं था ना इसके लिए, सॉरी। थोड़ा जल्दी। हाँ भाई। मैंने पहले ही बोला था वेकेशन में टप्पू सेना हमें चैन से जीने नहीं देगी। खैर गलती हमारी ही है। बच्चे जब कैरी लेकर आए तो हमें खुश होने की बजाय उन्हें रोकना चाहिए था। लेकिन माधवी सच्चाई जानने के बाद मैंने सोनू को डांटा भी था, याद है ना? सॉरी। कोमल, हमें भी गोली को डांटना चाहिए था, लेकिन हम लोग पराठे और कैरी की सब्जी खाने के चक्कर में डांटना ही भूल गए। अरे अरे, अभी जो हो गया वो सोचने का वक्त नहीं है। फिलहाल गोगी को बचाने के बारे में सोचो। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। क्या करेक्ट है गोळ्या? शांत बस। गोली, दादाजी गोगी को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे टप्पू तू चिंता मत कर, फानुस बन के जिनकी हिफाजत दादाजी करे उसे वो संग्राम सिंह कितनी भी फूंक मारे बुझा ना सके। मेहता साहब आ गए। आइए मेहता साहब। क्या गोगी का क्या हुआ भाई ये सब कुछ? जेठालाल कहाँ? उसने तो मुझे फोन करके बुला और खुद कहाँ है? मैं तो साहब टप्पू के पापा बस आते ही होंगे। हे भगवान, अब मेरे वचन का क्या होगा? मैंने राशन भाभी को वचन दिया था आपकी गोगी का पूरा ख्याल रखूंगी, और अगर मैंने मेरा वचन नहीं निभाया तो लोग मुझे मुरत चौघड़िया ऐसा क्या बुलाएंगे। ये कौन है? मुहूर्त भाई चौगड़िया? वो क्या है, मुरत भाई चौघड़िया नाम के एक ऐतिहासिक नेता थे। उन्होंने कई चुनाव जीते और हर चुनाव जीतने से पहले वो बहुत सारे वचन भी देते थे।
मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक भी वचन नहीं निभाते थे और ऐसा 2-3 साल चला। फिर जनता ने उनको वचन दिया कि अगले चुनाव में हम आपको जीतने नहीं देंगे और जनता ने अपना वचन निभाया। तब से लेके आज तक जब भी कोई अपना वचन नहीं निभाता उसको लोग कहते हैं मुहूर्त चौगड़िया। सही कहा दया भाभी, न जाने कौन सा मुहूर्त ऐसा आएगा जब देश के नेता अपना वचन निभाएंगे। दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सही बात। क्या हुआ भाई भिड़े? लो आ गया ऊपर वाला। अरे आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? कोई टेंशन है? लीजिए, पत्रकार हो के आपको कोई खबर ही नहीं है कि क्या हुआ। दिया तले अंधेरा। अरे बताइए ना मेहता साहब क्या हुआ? पोपट भाई मैं बताती हूँ। हुआ यूं, ऐसा हुआ। क्या उन्होंने हमारे गोगी को पकड़ लिया? हाँ। मैं दुनिया हिला दूंगा। हाड़ू तो कंदील हलतो है। अरे हाँ, मैं कंदील ऊपर रख के आता हूँ। अरे पोपट लाल, अभी तुम्हें कहाँ कंदील रखने की पड़ी है भाई? अभी रुको ना 1 मिनट, इधर जरूरी काम चल रहा है। अरे मेहता साहब ये वो वास्तु वाला कंदील है। महाराज ने कहा है कि शुभ मुहूर्त में घर में टांग दो तो जल्दी शादी फिक्स हो जाएगी। तो कम ऑन पोपटलाल भाई, यहाँ गोगी को छुड़ाने का टेंशन है और आपको शादी की पड़ी। हाँ देखो हद है यार पोपट लाल। तेज सुनो पोपट भाऊजी। सोसाइटी के अल्लाह ने हमारे जादुई कंदील है ना हाथ में उनके। टप्पू के पापा आ गए। कहाँ है टप्पू? टप्पू कहाँ है? अब लपला अब। बाहर निकल, बाहर निकल। टप्पू चलो बाहर आओ, बाहर आओ। बाहर निकल टप्पू। तुझे मना किया था ना गोगी को अपने साथ मत लेके जाना। सीधी सादी भाषा में समझाता हूँ, समझता नहीं है तो? बापूजी आप ये सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। जब देखो तब टप्पू टप्पू टप्पू। इसमें इसकी गलती नहीं है, सब तेरे संस्कार आए इसमें। ये बापूजी भी कमाल है, जब भी मैं टप्पू को डांटने जाता हूँ उल्टा मुझे ही धो डालते हैं। जेठालाल, जब तक चाचा जी धुलाई करते रहेंगे ना तब तक ये चमक बनी रहेगी। वाह। बापूजी आपकी बात बरोबर है, इसमें टप्पू की गलती नहीं है, सारी गलती भिड़े की है। माझा काय संबंध? अरे काय संबंध का है? तुमने बच्चा को यहाँ क्रिकेट खेलने से मना किया, इसलिए बच्चा कैरी तोड़ने गए, तो ये सब हुआ। जेठालाल मैंने मना किया था, बाद में सोसाइटी मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि बच्चे यहाँ पे खेलेंगे। मैंने नोटिस बोर्ड पे भी लिखा था कि बच्चे यहाँ पे खेल सकते, उसके बावजूद भी वो कैरी तोड़ने गए, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे लेकिन जब भी पहले तुमने मना किया तभी बच्चे गए कैरी तोड़ने, फिर उनको आदत लग गई। और पहले ही तुमने मना नहीं किया होता तो ये सब होता ही नहीं ना, बच्चे आराम से क्रिकेट खेल रहे होते। हाँ सही बात है। क्या बड़े मास्टर तुम भी। मैं भी मतलब कमाल है, ह्याला म्हणतात घेणं न देणं, कंदील लावून येणं। क्या कंदील क्या? हाँ कंदील वरच अडलेला है। अरे भाई तुम्हारे कंदील के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये कहावत है मराठी की। अच्छा फिर ठीक है। टप्पू के पापा, अब मैं राशिद भाभी को क्या जवाब दूंगी? अरे बाप रे, सोडी का फोन। मित्रों, पटाखों की लड़ी की तरह एक के बाद एक मुसीबतें फूटती ही जा रही है। हम गोकुलधाम के निवासी गोगी को बचाने के लिए निकले और इधर सोढ़ी का फोन आ गया। और अब अगर सोढ़ी को पता चल गया कि उसका गोगी मुसीबत में और पेड़ पे लटक रहा है तो वो प्लेन से लटक कर अमृतसर से मुंबई आ जाएगा। अब क्या करें साहब, इधर गोगी को बचाना है, सोढ़ी को समझाना है और आपको हंसाना है। एक तरफ टप्पू सेना है और दूसरी तरफ चोट खाए हुए शेर की तरह संग्राम सिंह। भाई अब संग्राम सिंह क्या सजा देगा? जो भी सजा दे आपके लिए मजा ही मजा है। हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.